नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल के रात्रि बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबर संक्षिप्त में इस प्रकार है। स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों ने किया देहरादून सचिवालय पर धरना प्रदर्शन। खटीमा में हुई बैंक लूट की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। हल्द्वानी कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क पर उठे सवाल। अल्मोड़ा 3 लाख से अधिक रकम की गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। लोहाघाट के नव निर्वाचित कांग्रेसी विधायक पर शपथ पत्र में जानकारियां छुपाने का आरोप। उच्च न्यायालय नैनीताल में याचिका दायर। काशीपुर में कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मोहित चौधरी का निधन। डॉक्टर शांतनु सारस्वत को मरणोपरांत महान कोरोना वॉरियर्स अवार्ड। अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में आउटसोर्स पर रखे गए कर्मचारियों द्वारा लगातार आंदोलन जारी है। अब कोविड-19 समाप्त की ओर है, ऐसे में इन कर्मचारियों की सेवा को समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है, जब कोविड-19 के समय सभी लोग अपने घरों में कैद थे, उस समय इनके द्वारा कोरोना वॉरियर्स बनकर लोगों को आपातकालीन सेवाएं दी जा रही थी। उन्होंने सरकार द्वारा मांगे न मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर, हम पिछले 1 महीने से हम सभी प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर एक तरीके से कार्य बहिष्कार करके बैठे हुए थे और सब हमारा सर सब्र का वाहन टूट चुका है। सर, हम गवर्नमेंट से बहुत आस लगाए हुए थे। लगभग 25-26 दिन तक हमने गवर्नमेंट को बहुत टाइम दिया सर। अब हमारा सब्र का वाहन टूट गया है। इससे पहले 3 दिन पहले हमने सचिवालय कूच किया था। उसमें हमने सिटी मजिस्ट्रेट के थ्रू हमने ये स्वास्थ्य सचिव को ज्ञापन दिया था अपनी मांगों को लेकर के। हम जितने भी पूरे प्रदेश में 2186 जो कि कोविड के दौरान लगे हुए आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उन सभी को हमने ये मांग रखी थी कि उन सभी को नियमित कर दिया जाए। अलग अलग अस्पतालों में CSC सेंटर है, PSC सेंटर है, तो उन्हें अलग अलग जगहों पर रख दिया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसी चक्कर में आज हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास कूच का डिसीजन लिया है। ये है कि स्वास्थ्य मंत्री जी सबने में आश्वासन पे आश्वासन दिया है और कोरोना जो वॉरियर है उन सभी को सड़क पे, आप देखिए सड़क पे आ गए हम सभी लोग। और हमें जो मतलब 3 साल से हम नौकरी कर रहे थे, हम सभी को कार्य मुक्त कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कुछ मांगे उन्हें पूरा किया जाए और हमारा नियमितीकरण किया जाए, हमारी जो नौकरी हमें वापस दी जाए। आपके शहर काशीपुर में एक बार फिर आ गया है दिल्ली वाले दिलीप सक्सेना जी का दिल्ली चाट भंडार। काशीपुर के चैती मेले की शान 1960 से आपकी सेवा में तत्पर। ऐसा स्वाद जो सदा रही याद, नाम सुनते ही मुंह में आ जाता है पानी। दिल्ली चाट के वर्षों से लाखों हैं दीवाने। दिल्ली चाट भंडार पर उच्च गुणवत्ता युक्त फ्रेश आलू टिक्की, आलू चाट, पाव भाजी, रुमाली सोया चाप, छोले भटूरे, चाट पापड़ी, दही भल्ले, मसाला डोसा, चाउमीन, पनीर टिक्का, गोलगप्पे, कुल्फी, चुस्की आदि उचित दाम पर मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कोरोना जैसी भयंकर महामारी से समूचे काशीपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में अभूतपूर्व सेवा एवं योगदान से लोगों की जान बचाने डॉक्टर शांतनु सारस्वत ने मात्र 28 वर्ष की अल्पायु में जीवन को अलविदा कह दिया। सत्येंद्र चंद गुड़िया IMT एवं लॉ कॉलेज में स्वर्गीय गुड़िया जी की 12वीं पुण्यतिथि पर कबीना मंत्री सतपाल महाराज ने डॉक्टर शांतनु सारस्वत को मरणोपरांत महान कोरोना वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया। उक्त सम्मान उनके चाचा रवि सारस्वत ने ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा, पूर्व विधायक HS चीमा, विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, डॉक्टर अंजन रे, विमला गुड़िया, डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, डॉक्टर नीरज आत्रे, NC सिंह आदि मौजूद थे। मन करते हैं ऐसे शख्सियत को, काशीपुर उनका ऋण कभी नहीं चुका पाएगा। सुबह काशीपुर स्थित IGL फैक्ट्री में काशीपुर पुलिस व IGL मैनेजमेंट के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ। मैच में दोनों ही टीमों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अंत में काशीपुर पुलिस टीम ने मैच में जीत हासिल की। इस अवसर पर काशीपुर उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह व SSI प्रदीप मिश्रा मौजूद रहे। काशीपुर कांग्रेस के कर्मठ नेता एवं जिला कांग्रेस कमेटी उधम सिंह नगर के उपाध्यक्ष मोहित चौधरी का दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हो गया है। मोहित मात्र 38 वर्ष के थे। अपने सरल और मिलनसार स्वभाव के चलते उनके निधन की खबर सुनकर काशीपुर की जनता एवं कांग्रेस को काफी धक्का लगा है। बंशीधर भगत द्वारा अपनी विधानसभा में सड़कों का जाल फैलाया जा रहा है, फिर भी निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता पर विपक्ष के नेता और स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। सड़क निर्माण के नाम पर विभागों द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। कोई विधायक पर सवाल उठा रहा है तो कोई सड़क बनाने वाली निर्माणदायी संस्था PWD के अधिशासी अभियंता पर सवाल उठा रहा है। PWD के अधिशासी अभियंता द्वारा अपना पलड़ा झाड़ते हुए सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, हमारा काम सूचित करना है
कौन ठेकेदार है, कौन बना रहा है, ये मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी होगी तो बराबर मैं जहाँ कमी देखता हूँ अधिशासी अभियंता को कहता हूँ और वो भी उसमें प्रयास करते हैं उसको दोबारा से देखें। अगर कहीं भी मुझे ऐसी चीज़ दिख जाएगी ना तो ठेकेदार बख्शा जाएगा ना विभाग के कर्मचारी बख्शे जाएंगे, कड़ी कार्रवाई इसके खिलाफ होगी और मैं उच्च स्तरीय जाँच करवा दूँगा। मैं नहीं चाहता कि हम पैसा इतनी मेहनत से लाएँ और यहाँ पर उसमें बंदर बांट हो या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो। सही सड़क बने, ठीक से बने, ये मैं चाहता हूँ। कालाडूंगी विधानसभा के क्षेत्र में ये डामर पड़ रहा है, इसमें बड़ी लीपापोती हो रही है। इसमें मुझे लगता है कि ठेकेदार और विभाग के सब इसमें मिली भगत से ये पड़ रही है, ना इसमें कोई क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी बिल्कुल जीरो है। और हाथ से इसका देखिए अभी आपको दिखाया हमने कि इसका जो डामर है हाथ से उखड़ जा रहा है, ना तो इसमें रोलर चलाया गया है ना कुछ चलाया गया, सिर्फ इसमें रोड़ी और डामर मिला के रख दिया गया, इसमें और कोई काम नहीं हुआ। पूरी विभाग की इसमें और ठेकेदार की पूरी लापरवाही है। इसकी शिकायत हम माननीय कमिश्नर साहब से या माननीय जिलाधिकारी महोदय से इसकी लिखित तौर पर शिकायत करेंगे और उनसे जाके इस बारे में शिकायत करेंगे। चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, चाहे RWD हो, जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उन्होंने गुणवत्ता को ताक पर रख दिया है, जिसमें डामरीकरण हो चुका है। जिन सड़कों पे वो सड़कें उखड़ने को उखड़ती जा रही हैं, एक तरफ डामरीकरण हो रहा है, दूसरी तरफ सड़कें उखड़ती जा रही हैं और होल हो गए हैं, कई गड्ढे सड़कें गड्ढों में परिवर्तित हो गई हैं। अभी वो सड़कें बनी हैं, लेकिन अंधेर रंगी चौपट राजा ये कहावत सही मायनों में चरितार्थ हो रही है। इस तरह का हमने कहीं नहीं देखा। क्वालिटी नाम की चीज नहीं है। हर जगह देखिए, जहां भी आप जाएंगे सड़कों की बदहाल सड़कें हैं और टूटती हुई सड़कें हैं, लेकिन अधिकारियों पर डर भय नहीं। अधिकारी बिल्कुल बेलगाम है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। और निश्चित रूप से कांग्रेस इस मामले में चुप नहीं बैठेगी। देखिए, मानक अगर नवनिर्माण की बात करते हैं तो नवनिर्माण में इन जनरल यहाँ पर हम 3 लेयर G1, G2, G3 जिसे कहते हैं उसको बिछाने के उपरांत हम 20 mm PC और CE2 का कार्य करते हैं। अगर हम पुनर्निर्माण की बात करते हैं, जिन रोडों की हालत थोड़ी सी खराब है और उनका टॉप सरफेस खराब है या क्रस्ट प्रॉपर नहीं है, तो उसमें G1 से भी काम और G2 से भी काम चल सकता है और G3 से भी, जैसी स्थिति होती है। डिज़ाइन करते हुए उस कोड का पत्थर बिछाते हैं और उसके बाद PC 20 mm PC और सील कोड का काम होता है। और कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जिनकी सिर्फ सरफेस खराब हो रही होती है, तो उस सरफेस में प्राइम कोट मतलब टैग कोट करते हुए सिर्फ PC से सरफेस रिन्यूअल का काम करते हैं। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवर्पन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवर्पन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवर्पन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवर्पन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा कोतवाली क्षेत्र के झनकट कस्बे में 6 अप्रैल को हुए बैंक लूट वारदात मामले का खटीमा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। SSP उधम सिंह नगर मंजुनाथ TC ने खटीमा कोतवाली पहुंचे, जहां इस लूट की वारदात का खुलासा किया। वहीं लूट की वारदात में शामिल 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लगभग 1,70,000 की राशि को बरामद किया। SSP ने फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। 500 से भी अधिक CCTV देखने के उपरांत हमको ये जानकारी में आया है कि कुल मिला के ये लोग 3 थे। 2 तो केवल बैंक के अंदर गए थे, तीसरा आदमी बिल्कुल बाहर रखी कर रहा था। एक मोटरसाइकिल में आए हुए थे और केवल पगडंडी और कच्ची सड़क और मिट्टी वाले सड़क को यूज करते करते वो जंगल और नदी के रास्ते से पीलीभीत होते हुए, पीलीभीत की भी आउटस्कर्ट से होते हुए बरेली तक जाते हैं। तो बरेली में एक होटल में जाके जब रुकते हैं, वहां पर इन सभी की आइडेंटिफिकेशन हो गया है। कुल मिला के इस वारदात में 3 लोग को इस वारदात को अंजाम देने वाला है। ठीक है, उसमें पहला है नरेंद्र कुमार निवासी झुंझुनू और उसके पशुपति मूल निवासी तो खटीमा का है, ग्राम गंगी खटीमा का है, लेकिन हाल निवासी मिलक में बरेली में रहता है वो। लेकिन एक और तीसरा अपराधी है, उसका नाम है ललित मानवेंद्र सिंह, वो भी जिला झुंझुनू का रहने वाला है।
ये इसमें पशुपति जो है वो यहाँ का ब्रेन है इस क्राइम का। आप ये मान लीजिए आयोजक करता है, दिमाग है, और बेसिकली प्लानिंग करने में, आयोजन करने में, तरक्की करने में यही है। पिछले कई दिनों से हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं लोग गर्मी से बेहाल है। बिजली कटौती के चलते कई क्षेत्र में पेयजल संकट भी खड़ा हो गया है, लेकिन विभाग आगे से बिजली नहीं उपलब्ध होने का हवाला दे रहा है। बिजली कटौती का आलम यह है कि शहरी क्षेत्र में रोजाना 6 से 8 घंटे की कटौती हो रही है। वहीं सबसे बुरा हाल ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां 10 से 12 घंटे की विद्युत कटौती हो रही है। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता तरुण कुमार के मुताबिक विद्युत कटौती कम से कम हो रहे प्रयास किए जा रहे हैं। शासन स्तर पर बिजली खरीदने की कार्रवाई भी चल रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के साथ ही साथ लगभग पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत की कमी बनी हुई है। इस संदर्भ में आज हमारे एमडी साहब ने कल एक प्रेस वार्ता में देहरादून में बताया है कि जो हमारी डिमांड और आपूर्ति के बीच का गैप है उसको मीट आउट करने के लिए मार्केट से हर भरसक बिजली को क्रय करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु मार्केट में भी उतनी मात्रा में पावर अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए लेकिन हमारा टॉप मैनेजमेंट लगा हुआ है पूरे प्रयासों में। देश में कहीं से बिजली अगर प्राप्त होगी तो यथासंभव बिजली का पर्याप्त इंतजाम करके उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को हम सुचारू बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। लोहाघाट के नवनिर्वाचित कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर चुनाव शपथ पत्र में जानकारी छुपाने के मामले में तलवार लटक गई है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाड़ी की एकल पीठ ने इस संबंध में लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र से पराजित प्रत्याशी व पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल चुनाव की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक अधिकारी सहित 7 उम्मीदवारों, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, अधिकारी चंपावत, रिटर्निंग अधिकारी लोहाघाट को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। लाल कुआं के व्यापारी आनंद गुप्ता की पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, जिसके बाद मृतका के भाई पवन कुमार ने लाल कुआं कोतवाली में मृतका के पति आनंद गुप्ता तथा उसके सास ससुर के खिलाफ दहेज के खातिर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मामले में तहरीर दी है। कोतवाली पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। हमें सूचना प्राप्त हुई थी परसों रात को कि एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। इस संबंध में क्योंकि संज्ञेय अपराध की एक एप्लीकेशन दी गई थी, इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया तथा जो बॉडी है उसको पीएम के लिए भेज दिया गया है। कि जो घटनास्थल का निरीक्षण तथा एफएसएल टीम द्वारा जो भी इनपुट आते हैं उसके हिसाब से विवेचना में आगे कार्रवाई की जाएगी। इसमें घटनास्थल की जो फोटोग्राफी है, क्योंकि बॉडी तो पहले ही चली गई थी, तो घटनास्थल की जो फोटोग्राफी है तथा अन्य जो चीज़ें हैं इसको एफएसएल टीम द्वारा इंक्लूड किया जा रहा है। 302 में है और 3 लोगों को नामजद किया गया है। पति, सास ससुर, 3 लोग। तो अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें पीएम रिपोर्ट तथा अदर साइंटिफिक जो एविडेंस है उनको इंक्लूड करके ही विवेचना में कंक्लूजन पाएगा। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर धनौड़ा के पीछे जंगल में आग लगी। घटना की जानकारी मिलते ही वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के साथ डीएफओ भी मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने आग बुझाने के लिए मोर्चा संभाला। संवाददाता नदीम परवेज की रिपोर्ट। फॉरेस्ट फायर के जो रिसेंट इंसिडेंट्स हैं या जो नंबर हमारा इंक्रीज हुआ उसके दृष्टिगत मैंने मास्टर कंट्रोल रूम को मैं डीएफओ साहब के साथ में कुछ चीज़ों पर चर्चा की। हम 4 व्हीकल्स उन्हें एक्स्ट्रा दे रहे हैं जो उनकी डिमांड है उसके क्रम में। प्लस इंटीग्रेटेड अप्रोच में हमारा जो मास्टर कंट्रोल रूम है उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफिस में ही अभी वापस से स्टार्ट किया जाएगा, ताकि जीआईएस एनालिस्ट और दूसरे लोग कॉन्टीन्यूसली जो हमें सैटेलाइट से इमेजेस मिलती हैं उस पर काम करते हुए तेज़ी से एक्शन लिया जा सके। साथ ही डिपार्टमेंटल सपोर्ट भी जितना उनको ज़रूरत है वो दिया जाएगा। उत्तराखंड में बढ़ते नशे के प्रचलन के खिलाफ पुलिस लगातार सतर्कता से कार्य कर रही है। थाना सल्ट क्षेत्र से पुलिस द्वारा 2 तस्करों को 3 लाख से अधिक रकम की गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। काशीपुर क्षेत्राधिकारी वीर सिंह द्वारा काशीपुर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में कोतवाली परिसर की साफ सफाई, थाना हाजा के अभिलेखों का रख रखाव, प्रविष्टियां, असला, कारतूस व मालखाने के मालों का निरीक्षण किया गया। आपदा प्रबंधक उपकरणों व एंटी डेमो उपकरणों के साथ कर्मचारी गणों को अभ्यास कराया गया। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।